हूँ। ये एक अधिकारी है, ये स्कूल चेक करने के लिए आया था और गलत निगाह पर क्यों बे? तुम झूठ बोलती हो। मैं क्यों झूठ बोलती हो? मेरे पास हमेशा फोन लगाती हो, रात रात भर बात करती हो। एक मिनट, फोन लगाती हो, इससे पूछो मेरा नंबर क्या है। मोबाइल नंबर बता। वो मोबाइल घर में रख दिया है यार। अरे तो घर में है तो नंबर वो। एक अधिकारी होकर मोबाइल लेकर नहीं चलता, जांच करने क्या घंटा आया है? अरे उर्मिला, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। मोबाइल लेकर नहीं आया जांच करने, रोज बात करती है। हाँ हाँ हाँ, डेली डेली रात रात भर बात करते हैं। अपना नंबर दे, अब मैं बात करूंगा तुझसे। मुझसे? यार देखिए, तुम जाओ, हमारी चक्कर में मत पड़ो। ये हमारी इनकी आपसी कहानी है। आपसी कहानी। उर्मिला, तेरी नाश हो तुम। अरे यार समझा दो इन्हें। तू मेरा नंबर बता, मेरा नंबर क्या है? तू मुझसे बात करता है ना, छीन रहा। अच्छा देखो, मैं अधिकारी हूँ। चल इसका सैंडल का नंबर। अगर एक फोन लगा दिया तो जितनी इस थाना की फोर्स है वो फौरन आ जाएगी। तेरे फोर्स की ऐसी तैसी फोन लगाने से पहले हाँ इतने मैं तुझे हरामखोर पुलिस बुलाएगा। एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है और पुलिस बुलाएगा। अपनी सरकारी नौकरी करवा मुझे दिखाएगा। अरे सरकारी आदमी मुझे नौकरी करवा, पढ़ाई लिखाई किया। सरकारी पढ़ाई लिखाई यही किया है कि टीचर अगर सुंदर हो हाँ। तो उसके साथ अभद्र व्यवहार करो। ये तो बहुत। और अगर स्टूडेंट अच्छी हो, परंपरा से चला आ रहा है। परंपरा से आ रहा और क्या। देखो वो पुलिस आ रही। जैसा नीच जिस जिले में अधिकारी होगा और जिस स्कूल में जाएगा उस स्कूल का क्या हाल होगा। टीचर अच्छी है तो उस पर गलत व्यवहार, तुम सब कुछ। स्टूडेंट अच्छी है तो उस पर गलत व्यवहार, तुम समझ साले। ए भाई साहब, चारों तरफ से पुलिस आ रही है। चारों तरफ की ऐसी तैसी। जल्दी आओ। मंगल साले को मत मंगल। वो पुलिस वो मारे जाओगे। वो पुलिस आ रही है। देखो देख लूंगा साले, देख लूंगा। भाभी जी, आज आप बहुत अच्छे मौके पे आ गए हैं। ये हरामजादा, बताइए भला एक अधिकारी होके व्यवहार कर रहा है। जो था मेरा वो निभाया हूँ मैं, भेजा भगवान ने और मुझे इस घड़ी फर्जी मान का बस निभाया। देवी जी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। शायद प्रभु ने इस राह पर मुझे तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही भेज दिया है। सही बात है।
एक इंसानियत का कर्तव्य मैंने निभाया है, तुम्हारी रक्षा करके मैंने इंसानियत के धर्म का पालन किया है। जी आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये एक युक्ति है और तुम एक टीचर हो, जी अच्छी तरह इसको जानती हो। जाकर इसके प्रति इसके खिलाफ कंप्लेन करो, इसकी नौकरी भी जाएगी और ये जेल भी जाएगा। लेकिन कंप्लेन करूंगी, लेकिन वहाँ पुलिस वाले तरह तरह की बातें पूछेंगे, इसमें मेरी इंसल्टी होगी ना। आप बहुत अच्छे स्वभाव की है। मैं यही की बात यही दबा दूंगी, आगे नहीं बढ़ने दूंगी। कोई बात नहीं, वैसे ही उसको सबक मिल गई है, शायद दोबारा ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा। जी और जब भी करेगा तो ऊपर वाला है, बस बस बस। किसी न किसी रूप में आकर उसे सजा देगा ही। जी अच्छा मैडम जी, चलता हूँ मैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहूँ। क्या बात है, बोलो। और जब से बात आगे बढ़े, जब से बात आगे बढ़े, रोज अखियाँ इंतजार में, दिल भाई दीवाना तेरा प्यार है। जब से नैना बात आगे बढ़े, जब से बात आगे बढ़े, रोज इंतजार में, दिल हैं आप? जी मुझे आपसे प्यार हो गया है। अरे क्या लफड़ा वाली बात कर रही है? कहाँ? प्यार, देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। दूर दूर से बात करिए अच्छा प्लीज। ओके। वो क्या है ना, जो ये प्यार का चक्कर है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं हूँ कौन। बस तुम्हारी इज्जत बचा ली मैंने उस पापी से। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ। अच्छा इंसान हूँ, हाँ। लेकिन मेरे काम बुरे हैं। तुम्हें पता नहीं है मैं हूँ कौन। कौन है आप? मैं एक डाकू हूँ। डाकू? तो डाकू बुरे थोड़ी होते हैं। डाकू बहुत गंदे होते हैं, बहुत से अच्छे होते हैं। जानता हूँ एक टीचर हो तुम, इसलिए तुम सब कुछ जानती हो। इंसान कोई नहीं चाहता कि अपना घर बार छोड़कर हाथ में बंदूक लेकर जंगल बिहड़ों में भटके। उसे मजबूरियां बंदूक उठाने पर मजबूर कर देती है। इंसान की हैवानियत उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर देती है। परंतु तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं। नहीं मैडम, जिस दिल में तुम अपनी मोहब्बत बसाना चाहती हो वहां बदले की आग है, और वो आग में मोहब्बत जलकर राख हो जाएगी। मेरी जिंदगी में मोहब्बत का कोई स्थान नहीं है। ऐसा क्यों? तुम्हारी सोच गलत है। ऐसा क्यों? प्यार करते हैं लोग खुशियां पाने के लिए,
लेकिन पता नहीं किस मोड़ पर कौन सी गोली पर मेरा नाम लिखा है और कब मौत मुझे अपनी आगोश में ले ले। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख आएगा। इसलिए पागल मत बनो, जाओ अपने घर और इत्मीनान से सोचो। मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। हाँ, सच कहता हूं तुम। आपने मुझे निराश कर दिया है। बड़ी उम्मीद से मैंने आपसे ये बात कही थी। मैं तुम्हारे दिल को नहीं तोड़ना चाहता, परंतु ये तो बताओ, तुम किसके घर की इज्जत हो? कहाँ की रहने वाली हो? इसी स्कूल में पढ़ाने आती हो, कहीं बाहर से या इसी गांव से? जी, मैं इसी गांव से हूँ। इसी गांव? तख्तपुर से हूँ। तख्तपुर में? हाँ। तख्तपुर में तुम्हारे पिताजी कौन है? हमारे पिताजी सेनापति भंवर सिंह हैं। क्या? जी, सेनापति भंवर सिंह की बेटी हूँ और मेरा नाम उर्मिला है। तुम सेनापति भंवर सिंह की बेटी हो? जी। तुम्हारा नाम उर्मिला है? जी। चर्चाएं सुनी थी तुम्हारी, शायद तुम बाहर थी। जी, मैं विदेश चली गई थी पढ़ने के लिए। उर्मिला जी, तुम्हारे पिता का नाम सुनते ही मैं चौंक क्यों गया? हाँ, ये तो हम जानना चाहते हैं। जानती हो क्यों? क्यों? तुम्हारे राज्य में कभी भी कोई विपक्ष राज्य का राजा आक्रमण करता है तो सहायता के लिए तुम्हारे पिताजी मुझे बुलाते हैं और मैं अपने पूरे गिरोह के साथ तुम्हारे पिता की मदद करता हूँ। अच्छा। उसके बदले में वो मुझे गोला बारूद देते हैं। इस नाते से है तो दूर दूर, आज तक एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन मित्रता है हमारी। खत द्वारा हम एक दूसरे की खबर लेते हैं। हाँ, और सोचो उर्मिला, तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो। हाँ। और तुम्हारे पिता को पता चलेगा कि मेरा ही मित्र जो डाकू उधम सिंह, मेरा नाम उधम सिंह है। अच्छा अच्छा। और वही मेरी बेटी से प्यार करता है तो कितना बुरा लगेगा उसको। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे घर की इज्जत कहीं बाहर न जाए, मेरे दोस्त के पास रहे, तो ये भी कितनी अच्छी बात है। बहुत दिमाग रखती हो तुम। एक मिनट सोचने का मौका दो। बिल्कुल बिल्कुल, सोच लीजिए। मंगल सिंह ये उसी कमीने की बेटी है। हाँ, दुश्मन की बेटी है ये, जिसने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। मैं चाहूँ तो इसे कब्जे में लेकर उसे धूल चटा सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं। अगर मैंने एक मासूम को अपने कब्जे में लेकर उससे सच्चाई कबूल करवाई तो उसमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? और इस मासूम को क्या मालूम कि जैसे ये देवता की तरह मानती है अपने बाप को, वो एक शैतान है। मंगल सिंह, मैं अपनी ही हवेली में नहीं जा सकता। रास्ते पता नहीं, उसका षड्यंत्र क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन उर्मिला के जरिए उसका षड्यंत्र भी पता चल सकता है और मुझे मेरी मंजिल भी मिल सकती है। इसलिए तुम जाओ ठीक है। और उसके चेतावनी भरा एक लेटर बना कर लाओ। ठीक। तब तक मैं उर्मिला से बात करता हूँ। उर्मिला, जी, बात हो गई। तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो? हाँ हो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। दूर रह के बात नहीं कर सकते? हे भगवान, प्यार में दूर से कहाँ आनंद आएगा? अच्छा, आनंद आएगा दूर से। प्यार तो करूंगा लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ। कैसी शर्त? वो शर्त ये है कि मेरा एक लेटर तुम्हें अपने पिता तक ले जाना है। बस? बस। अरे तो ये लेटर बाएं हाथ का काम। इसे खोलना मत। ये समझ लो कि तुम्हारी मोहब्बत का लिफाफा है ये। इसे खोला तो तुम्हारी मोहब्बत फुर्र से उड़ जाएगी। और तुम नहीं खोल। इसे ले जाना, अपने पिता को देना, क्योंकि मित्रता में मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हाँ? मालूम है, पता नहीं क्या लिखा हो। हाँ। प्यार तो हम तुमसे करेंगे। करोगे? पक्का। पक्का। क्योंकि हम जानते हैं हमारे सिवा तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ कोई ले ही नहीं सकता, ये मुझे पता है। हाँ? आप ही अंतर्यामी हो क्या? अंतर्यामी नहीं, मैं भविष्य भी जानता तुम्हारे पिता का। क्या बात करते हो? समय आने में बताऊंगा। हाँ?
हाँ चलो ठीक है। हम ऐसे करेंगे प्यार, कैसे? हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। हम जिए मरेंगे, हम जिए मरेंगे सब कि दुनिया याद करे। हम जिए मरेंगे साथ दुनिया याद करे। हम जिए मरेंगे सब, ये जिए मरेंगे सब कि दुनिया याद करे। जो जिए मरेंगे साथ दुनिया याद करे। जो जिए मरेंगे सात समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं। प्यार समंदर से गहरा सब लोग कहते हैं। किसी दुश्मन की भी ना लगे ये लोग कहते हैं। किसी दुश्मन को भी ना लगे ये लोग कहते हैं। जो जिए मरेंगे ये जिए मरेंगे साथ दुनिया याद करे। जो जिए मरेंगे जो जिए मरेंगे याद दुनिया याद करे। हेलो उर्मिला, जी। समय नहीं, ये स्कूल है। वो डिप्टी यहाँ से गया है और वो देखकर पोज ही जान गया कि मैं एक डाकू हूँ। कोई ना कोई वो चाल चल सकता है, बिल्कुल। इसलिए लेटर जाओ अपने पिता को दे देना। अरे कहीं मेरे घर न पहुंच जाए वो। घर जाएगा तो क्या करेगा, वहां बता देना इसको और 4 जूते पड़ेंगे साले को। हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी वैसे भी बहुत खर मिजाज के हैं। अच्छा कम करो, मुझे निकलना होगा और जाओ। हाँ जब तुम्हें मिलना हो, हाँ, जब तुम्हें मिलना हो तो ये पहाड़ी दिख रही है, यहाँ पर आकर 3 बार उधम उधम की आवाज लगाना। मैं कहीं भी रहूंगा, तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ओके ठीक ठीक है, चले चलते हैं, चलो। बाय। मंगल सिंह, मंगल सिंह, लेटर में तुमने खबर लिख दी। उस हरामजादे ने सोचा है कि उधम मर गया होगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि उसकी मौत उसकी बेटी को सीढ़ी बनाकर उसके करीब आ रही है। भंवर सिंह, मैं तुझे इतनी भयानक मौत मारूंगा कि तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तेरे ही षड्यंत्र को मैं तुझ पर ही इस्तेमाल करूंगा। चलो मंगल सिंह, अब वो लेटर पाते हुई बौखला जाएगा और तभी उसकी चाल का हमें पता चलेगा उर्मिला द्वारा। चलते हैं। जय मां भवानी की। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे अपमानित किया है। मैं चलता हूँ इसके पिता के साथ पास और सारी शिकायत तुमसे बताता हूँ। ठाकुर साहब नमस्कार। आओ आओ डिप्टी जनरल, कहो क्या खबर है। मुझ तो बहुत ऊंचे थे लेकिन क्या हुआ। नीचे हो गए। आई हाँ
सब कुछ देख कर आया हूँ। अब ये जनता तुम्हारे मुंह में थूकेगी और कहेगी कि ठाकुर नहीं, तुम कुकुर हो। डिप्टी जनरल, हाँ, कहीं भंग खाकर तो नहीं आए हो? मैं हाँ, सुनो मेरी बात। कहो। अड़ जाओ। तो आपकी बेटी जो है उर्मिला, एक अनजान से दिल लगाती है वो। अपनी आंखों से हम देख कर आ रहे, नाक जल से तुम्हारी और अपनी आंखों से हम और देख कर आ रहे, आपकी नाक जड़ से काटा नालक है आपकी। ठहरो, समझ गया, समझ गया। जरूर कोई नशा कर गया है डिप्टी। इसीलिए तो तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम्हारी हमारी बेटी एक अनजाने व्यक्ति से प्यार करती है और ये नाक कट गई, मोछे नीचे कर लो, अच्छे रहोगे। अगर ये बातें झूठी निकल गई डिप्टी जनरल, गोली मार देना। तो याद रखना, इसी चौराहे पे खड़ा करके 20 से 2 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अगर बात सत्य निकली तो? अगर बात सच निकल गई तो तुम तो जो कहोगे, हाँ, जो हम कहेंगे, हाँ, वो अगर मान लूंगा। ये बात झूठ निकल गई तो तुम मुझे भी चौराहे में गोली मार देना। हाँ। अगर बात सत्य निकल गई तो तुम्हारी बेटी उर्मिला का हाथ हमारे हाथों में। हैं? वाह, ये अपनी कैसा- औकात, अपनी औकात और हैसियत देखा है। मैं हाँ, क्या कमी है मुझमें? हमारी बेटी की औकात के बराबर तुम्हारी औकात नहीं डिप्टी जनरल। वो जानता हूँ कि वो एक सेनापति भंवर सिंह की बेटी है। हाँ, और मैं एक मामूली अफसर हूँ। लेकिन क्या? अगर ये बात सही निकल गई तो तुम अपनी बेटी का रिश्ता तो मेरे मैं तुम्हें हाँ, अपने बेटी का हाथ दे दूंगा। बहुत अच्छे। ठीक बुलाए? है, आओ, बुलवाते हैं। बुलाओ उर्मिला को। उर्मिला, उर्मिला, क्या हुआ पिताजी? बेटी उर्मिला, ये बताओ, 6 बज रहा, हाँ, तुम्हारा स्कूल से आने का यही टाइम है? आज पहला दिन है, लेट नंबर तो होता रहेगा। क्या रजिस्टर बनावे लगी हुई है, में टाइम हो गया। रजिस्टर का नाम पहले लिया कर। लेकिन ये बताओ हाँ पिताजी, कि तुम्हें स्कूल आते समय या स्कूल जाते समय या स्कूल में तुम्हें कोई मिला था? आते समय जाते समय या स्कूल में? हाँ पिताजी, स्कूल मिला था। कौन? नहीं, चलो, तुम्हारा दोस्त मिले रहे। कौन है मेरा दोस्त? मलाव से नियुक्ता हुआ का हो? जरा हम भी तो देखें कि नया हमारा दोस्त कौन है। लो, पढ़े लिखे कम हो, पढ़ के सुनाते हैं। लो यार, हाँ। पढ़ के सुनाओ। तुम कम पढ़े लिखे आओ, ला माहिन पढ़ो। हरामजादे तेरी मैया को, एमा लिखा है
साले उंगली मेरी तरफ क्यों करता है? तुम्हारे लेटर आए तो तुम्हें का तो बताओगे कर। चल पढ़। हराम जादे कुत्ते भंवर सिंह, हे! एमा लिखा है कुत्ते तूने मुझे घर से बेघर कर दिया है, अब तोरी बिटिया का। हे! एमा लिखा है अभी उतारूंगा जूता तो साले 20 मारूंगा। जूता न उतारने के दे लेके भाग जाए। एमा लिखा है तेरी बेटी की सीढ़ी बना करके मैं तेरी गर्दन तक पहुंच लूंगा। कौन है? खत भेजने वाला उधम सिंह डाकू, पत्र पाने वाला भंवर सिंह मादरजात। वाह उधम सिंह, तेरे शायद अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। मुझे लोग प्यार से सेनापति भंवर सिंह कहते हैं और नफरत से, लेकिन नफरत से काला नाग हूं। अच्छा अगर मेरा बाप भी सामने आ जाए तो उसे डस लूंगा। शायद काम हो जाएगा। बुलाओ अपनी बेटी को। उर्मिला, आप पिताजी लेटर अच्छा नहीं था क्या? ये बताओ इस लौंडे के तुम कब से जानती हो? क्या बात करते हो पिताजी, आज ही हम विदेश से आए हैं, तो हम इसको कैसे जानेंगे? ठीक है, लेकिन तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? इससे बताओ बताओ बताओ। जाने दो पिताजी। बोल, अपने बाप के सर में हाथ रखकर बोल कि उधम से तेरा क्या रिश्ता है? बोलो। ऐसी बात है, आपने कसम दे दी पिताजी, तो मुझे हाँ। बताना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी ये जो जिन्होंने खत दिया है उस आदमी से हमें प्यार हो गया है। प्यार? सुना? प्यार हो गया है जी बेटी। हाँ। आज तूने अपने हक में बहुत बुरा किया है। क्या बुरा किया पिताजी? प्यार ही तो किया है। प्यार किया है तुझे। दुनिया की हर कोई लड़की प्यार करती है, हमने भी कर लिया। इसमें हाँ। बुराई क्या है? दुनिया का हर लोग प्यार करता है, हर लड़की करती है, लेकिन प्यार का शब्द जानती है, इतना घिनौना शब्द है जो लोगों को नीचा दिखाता है। तेरी नजर में प्यार है, लेकिन मेरी नजर में वो बगावत है। अगर प्यार अच्छा नहीं होता, प्यार गंदा नहीं होता, तो लोग अपनी घरों की दीवारें नहीं ऊंची करवाते। हाँ। अगर प्यार गंदा नहीं होता तो मां अपने बच्चे को छुप कर दूध नहीं पिलाती। तेरी नजर में अगर प्यार सबसे बड़ा धर्म है तो प्यार का सबसे बड़ा नास्तिक मैं हूं। मैं, हाँ। लेकिन ठाकुर साहब, अब मैं उसी से शादी करूंगी पिताजी। बात हमारी तुम्हारी हुई थी कि अगर ये बात झूठी निकल गई तो मैं गोली मार दूंगा, अगर सत्य निकल गई तो हाथ पकड़ा दूंगा। तो पकड़ाओ ना। डिप्टी जनरल, अभी हमारी बेटी की बातें हो रही है, साइड में रहो। आज तूने अपने बाप का सर ऊंचा नहीं,